Hi guys, welcome to my channel The Chalkboard Champion। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। घर पे बैठे होंगे, आप सेफ होंगे। बैठे रहिएगा, घर में बहुत ज़रूरी है तो निकलिएगा घर से, वरना मत निकलिएगा। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ इकोनॉमिक्स का क्लास 11 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अपन माइक्रो से स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स बाद में करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। और इसमें कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स क्या है, कितने तरह की इकोनॉमी होती है, और उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको चैप्टर में। क्लास 10th में तो अपन ने क्या पढ़ा था कि है ना, इकोनॉमिक्स सोशल का ही पार्ट था, पर अभी अपन क्लास 11 में एक नया सब्जेक्ट हो गया। इसमें दो पार्ट्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, पर मज़ा आएगा आपको इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक पीपीटी बनाई है मैंने आपके लिए, तो उसमें से आप नोट्स कॉपी कर सकते हैं। और आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को एक बार मेल कर लीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में उसमें मेल ID लिखी हुई है, उसमें आप मेरे को मेल कीजिए, मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैंने ठीक है, तो मैंने पूछना चाहती थी आपसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं अपन, तो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स छोड़िए, इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं बताइए। इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, जैसे पैंडेमिक के कारण इंडियन इकोनॉमी इतनी नीचे गिर गई है, तो फिर GDP इतना रेट नीचे गिर गया है, तो उससे आप क्या समझते हैं? इकोनॉमी मतलब क्या होता है? हाँ, आप बैठे ना, उससे पूछ रही हूँ मैं, क्या समझता हूँ इंडियन इकोनॉमी से। इकोनॉमी मतलब ऐसा प्रोसेस, इकोनॉमी मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो। अपना जैसे मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी मतलब कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो अपना घर बार कैसे चलाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू द एंड ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सब इकोनॉमी में आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक आम आदमी इंडिया का, वो स्टार्ट कहाँ से करता है, क्या करता है? फैक्ट्री में जाता है, मान लो फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पे प्रोडक्शन करता है गुड्स का, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल होता है, फिर उसको कंज्यूम किया जाता है, फिर जो पैसे आते हैं, उसके पास जो पैसे आते हैं, फिर से वो सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो इकोनॉमी कहलाती है। और सारे प्रोसेस को एज अ होल अपन देखें तो इकोनॉमी कहलाती है। तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट, अगर अपन बोलें इकोनॉमी में डेवलपमेंट क्या होता है कि है ना, जैसे अगर हर पर्सन का कंजम्पशन लेवल अच्छा हो गया या प्रोडक्शन लेवल अच्छा हो गया और वो कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है पर पर्सन, तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमी का डेवलपमेंट ये उसका मतलब ये होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। Economy is a system that provides people with the means to work and earn a living in the process of production, means to work and earn a living. And basic activities of economy include consumption, exchange, distribution, capital formation, etc. ठीक है। इकोनॉमी का कौन सी चीज़ होती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमी की, ठीक है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितनी टाइप्स की इकोनॉमी है अपनी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप्स की इकोनॉमी है? सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? इट इज़ एन इकोनॉमी जहाँ पे जो भी मार्केट फोर्सेस है उस पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि है ना, हाँ, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया कि है ना, आप जेल पेन ही यूज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में, मतलब 10th बोर्ड के सारे बच्चे जेल पेन यूज़ करेंगे, ब्लू जेल पेन यूज़ करना उनको कंपलसरी है ना। तो क्या करेंगे 10th बोर्ड के बच्चे, और फिर वो बोर्ड्स के बच्चे जेल पेन यूज़ करेंगे। जैसे अभी आपके आ गया कि ब्लैक पेन यूज़ नहीं करनी है, ब्लू पेन ही यूज़ करनी है, वैसी जेल पेन यूज़ करने का आ गया ऑर्डर। तो 10th की जितने भी बच्चे हैं इंडिया में, जितने भी लाखों बच्चे हैं इंडिया में, वो सब क्या करेंगे, जेल पेन की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम, और बॉल पेन की डिमांड कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू, बॉल पेन की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि बच्चे यूज़ करते हैं एग्जाम्स में, तो पेन ही काम आती है।
तो उस हिसाब से फिर क्या करेगा, वो जो जेल पेन प्रोड्यूस करता है वो क्या करेगा, बॉल पेन का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देगा और जेल पेन का बढ़ा देगा, और फिर उस हिसाब से उसकी प्राइस भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो मार्केट फोर्सेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से या किसी और कारण की वजह से जो डिमांड और सप्लाई में जो फ़र्क आता है किसी भी प्रोडक्ट के, और फिर उस हिसाब से उसका प्राइस रेंज डिसाइड होता है ना, तो उसको बोलते हैं ये मार्केट इकोनॉमी। इसमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड कुछ नहीं करती, बस जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई होगी, उसके हिसाब से उसका प्राइस डिटरमाइन होगा और फिर काम खत्म। तो उस हिसाब से इकोनॉमी चलती है। तो ये है मार्केट इकोनॉमी, और इसमें फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इकोनॉमी ऑपरेट थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड बढ़ी तो प्राइस ही बढ़ेगी, वो वाला कॉन्सेप्ट अपन है ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको। फिर सेकंड है अपना सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें 99.99% गवर्नमेंट का ही हाथ रहता है, कि मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या किसको कितना सप्लाई मिलेगा। जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में एक ही पीस ऑफ लैंड है एग्रीकल्चर का, जिसमें अपन सिर्फ वीट उगाते हैं, जिसमें 1000 टन वीट है ना ग्रो होती है। उस 1000 टन वीट को फिर गवर्नमेंट कहाँ सप्लाई करना चाहती है, गरीबों में बांटना चाहती है, उसका एक्सपोर्ट करना चाहती है, या फिर उसको मिडिल क्लास लोगों में, अपर क्लास लोगों में बांटना चाहते हैं, या आगे जैसे वीट तो ब्रेड में बिस्किट्स बनाने में काम आता है, आगे फर्दर प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज में बांटना चाहती है। तो ये सब जो चीज़ है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना 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 वीट का प्रोडक्शन किसको जाएगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट हर चीज़ डिसाइड करती है कि किसकी कितनी सप्लाई होगी, किसका कितना प्रोडक्शन होगा और किसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपनी पॉलिसी से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा होता है, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल कैन प्रोड्यूस और कंज्यूम। इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और एक लास्ट इकोनॉमी जो अपने इंडिया में चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे फ्री मार्केट फोर्सेस चलता है, और कुछ चीज़ें तो प्राइवेट सेक्टर अपने फ्री मार्केट के फोर्सेस पे डिपेंड होता है, और कुछ चीज़ें ना गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने वीट की एग्जांपल दिया, वीट अन्न है, वो अपन सबके लिए ज़रूरी है, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी और बोलेगी चलो ठीक है, जिसका जितना मिले सबको, मतलब ऐसा डिटरमाइन करेगी कि सबके पास अन्न तो सबके पास पहुँचे, भले कोई गरीब हो, भले सबसे अमीर हो, भले इंडस्ट्रीज हो, ये अन्न सबके पास पहुँचे। तो ये गवर्नमेंट ये डिटरमाइन करती है। और कुछ ऐसी लग्जरी चीज़ें होती हैं जैसे AC है, फ्रिज है, तो ये गवर्नमेंट उसमें वो नहीं करेगी, अब बोलेगी ठीक है जिसकी जितनी वो हो, मतलब ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन हो उस हिसाब से आप खरीदो। तो ऐसी चीज़ें जिसमें ऐसा मार्केट जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है और नहीं भी करती है, कुछ चीज़ों में करती है और कुछ चीज़ों में नहीं करती है। तो ये हो गया अपना मिक्स इकोनॉमी। तो अपना मिक्स इकोनॉमी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ अलाउइंग प्राइवेट एंटरप्राइज टू रन मोस्ट बिजनेस, ठीक है। तो ये हो गई 3 तरह की इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक समरी है इन सबकी, जिसमें अपन का पता चल जाएगा कि किसका कितना, मतलब किसमें क्या चलता है। आप एक बार ये पढ़ लेंगे तो फिर वो डेफिनेशंस पढ़ने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मार्केट इकोनॉमी इन विच इंडिविजुअल्स ओन एंड ऑपरेट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्री मार्केट, फ्री एंटरप्राइज, द कैपिटलिज्म बोलते हैं इसको। कमांड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट ओन्स एंड ऑपरेट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिज्म या कम्युनिज्म बोलते हैं, जैसे चाइना में, क्यूबा में गवर्नमेंट का ही काम है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी अभी नहीं चलती क्योंकि सारे इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, वो इकोनॉमी ऐसी है नहीं, आजकल इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा ही है। तो वो हाइती, रवांडा और चाड में है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे अपने इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ग्रेट ब्रिटेन में, जापान में, ये सारी इकोनॉमी है जिसमें बोथ फीचर्स ऑफ मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी, ठीक है। इसके नाम मार्केट इकोनॉमी है, इसमें आप देख लीजिएगा ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और ये मार्केट इकोनॉमी और ये मिक्स्ड इकोनॉमी। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है नहीं, तो छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब इकोनॉमी तो हमने पढ़ ली कि इकोनॉमी क्या है, अब बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। जो इकोनॉमी की स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब एक ग्रीक वर्ड है ओकियोनोमोस। उसका मतलब है वन हु मैनेज द हाउस होल्ड, उससे डिराइव हुआ ये वर्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है
is the science of human behavior which is concerned with the allocation of scarce resources in such a manner. मतलब कि हमको जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि है ना ऐसा हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज तो स्कैर्स हैं, आपको पता है हमारे रिसोर्सेज जितना भी, जैसे मान लीजिए आपके मम्मा और पापा सैलरीड एम्प्लॉई हैं और है ना वो घर पे 50,000 लेके आते हैं, तो फिर 50,000 के बाद अब मम्मा क्या करती है कि है ना उस 50,000 को अलोकेट करती है। अलोकेशन मतलब कि ठीक है ये 50,000 है, इसमें से 5,000 ये दूध वाले को जाएगा और 5,000 लाइट के बिल में जाएगा, 500 इस बिल में जाएगा, इस बिल में जाएगा, 500 वो सफाई वाले को देंगे, 500 इसको देंगे, उसको देंगे। तो ये सब जो अलग अलग अपन कर देते हैं हिस्से कि हाँ भाई ये तुम्हारे पॉकेट मनी के, ये इसके, तो ये इसको बोलते हैं अलोकेशन। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो भी जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री में उसको ऐसे अलोकेट करती है जिससे कंज्यूमर को सारी सेटिस्फेक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट्स कमा ले और सोसाइटी जो है अपना वेलफेयर कर ले, सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज होना मतलब क्या होता है कि जैसे एक अपनी सोसाइटी है जिसमें कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं और कुछ बहुत ही अपर कास्ट है, तो सबको अन्न पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सबको चीज़ें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, उससे सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ रहा है। मतलब पोल्यूशन है तो उसको कम किया कैसे जाए, तो रिसोर्सेज का अलोकेशन को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फिर ये हो गया अपना इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ये आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जैसे इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंसर्न विद द allocation of scarce resources in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits and society can maximize their welfare। ठीक है, अब आगे बढ़े, इकोनॉमिक्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में और माइक्रो पढ़ेंगे अपन 11th क्लास में। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। दो ब्रांचेस है, एक माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जिसका नाम है माइक्रोज, इसकी स्पेलिंग अलग है थोड़ी सी, जिसका मतलब है स्मॉल। एक ऐसा इकोनॉमिक्स का पार्ट, ऐसा ब्रांच जो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स से रिलेटेड होता है। मतलब कि अपनी अजमेर में, जैसे अपन अजमेर में रहते हैं तो अपन अजमेर में कितने लोग कमाते हैं, उनके क्या इनकम है, कितना कंजम्पशन है, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने थिएटर्स हैं, वो सब जो सर्वे होता है, वो सब जो स्टडी होती है उसके बारे में पढ़ना, उनके ग्रोथ के बारे में पढ़ना, तो वो हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो अपन इंडिविजुअल लेवल पे अपन देखते हैं, इंडिविजुअल इनकम, जैसे इस कॉलोनी में कितने घर हैं, घरों की कितनी इनकम है, इनकम में से कितना का ग्रोथ हो रहा है, कितना कंजम्पशन है, वो लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हो गई अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल हाउस होल्ड एंड स्टडी ऑफ आयरन इंडस्ट्री। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है मैक्रोज और मतलब है लार्ज। वो पूरी इकोनॉमी एज अ होल का स्टडी होता है। मतलब अब तो अपन ने पढ़ा था कि कितने हाउस होल्ड हैं, कितने इंडिविजुअल्स हैं, अजमेर के बारे में पढ़ा था, फिर राजस्थान के बारे में पढ़ाएंगे। अब पूरी इंडिया में ऐसा कितने लोग हैं उसके बारे में पढ़ना, प्राइस और डिमांड डिसाइड करना, फिर सप्लाई डिसाइड करना और उसके बारे में स्टडी करना एज अ कंट्री एज अ होल। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सिर्फ गुजरात को तो नहीं देखेंगे ना, वो तो पूरे इंडिया को, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया को देखेंगे, तो वो हो गया अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो की तरफ से देखते हैं, ऐसे बोलते हैं ना चील की नज़र से देख रहे, तो वो ऐसे चील की नज़र होती है। तो इस फोटो से आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें क्या है, मैक्रो इंडिविजुअल है इनकम एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन फर्म का इनकम एक्सपेंडिचर। और वैसे ही मैक्रो में तो पूरी गवर्नमेंट अपनी कंट्री के थ्रू देख रही है, इसका मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, अब इसके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो और मैक्रो के बीच में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बेसिस के साथ करिएगा, बहुत ईजी भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, आप आराम से कर लीजिएगा। Microeconomic studies individual economic units or macroeconomic studies nations economy as well as various aggregates. और microeconomy deal with individual income output, macroeconomy aggregate as national income, national output.
फिर तीसरा है माइक्रो इकोनॉमी फोकसेस ऑन ओवरकमिंग इश्यूज कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवरकमिंग इश्यूज से आप क्या समझते हैं भाई? ओवरकमिंग इश्यूज कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो में किस पे फोकस करती है? अनएम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम कितना है, जीडीपी रेट क्या है, ये सब डिसाइड करती है हमारी माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, फिर माइक्रो इकोनॉमी अकाउंट्स फॉर फैक्टर्स लाइक डिमांड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। डिमांड सप्लाई के बारे में डिसाइड करती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिसाइड करती है एग्रीगेट डिमांड ऑफ नेशंस इकोनॉमी। ठीक है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प पॉइंट इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट अ स्मॉल स्केल पे डिसाइड करती है, वो लार्ज स्केल पे डिसाइड करती है। 5th पॉइंट शायद रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक ऑफर्स अ पिक्चर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट इकोनॉमी। It also shows the goods and services that might grow in demand in future. Goods और services बारे में डिसाइड करती है, हर प्रोडक्ट के बारे में। और मैक्रो हेल्प इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री ऑफ अ कंट्री का डिसाइड करती है वो। और गुड्स एंड सर्विसेज पर्टिकुलर गुड्स या ग्रुप ऑफ गुड्स के बारे में डिसाइड करती है माइक्रो फोकसेस ऑन प्राइस वेरिएशन एंड इनकम लेवल्स, और प्राइमरी माइक्रो इकोनॉमिक फोकसेस ऑन इनकम। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैक्रो और माइक्रो के बीच में डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें 7 पॉइंट्स है, उसमें से 5 तो आप कर लीजिएगा पक्के से। स्टार्ट करें आगे। अब है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब हमारी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए क्या सबसे ज़रूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स है, स्कैरसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी इकोनॉमी। हमारे रिसोर्सेज इसमें हैं, जैसे हमारी डिमांड्स अनलिमिटेड, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। जैसे आज ये चाहिए मामा, आज ये चाहिए, मुझे पेन चाहिए, आज मुझे रजिस्टर चाहिए, आज मुझे टॉफ़ी चाहिए, आज मुझे चॉकलेट चाहिए, आज मुझे चिप्स चाहिए, आज मुझे वेफर्स चाहिए, आज मुझे ये बैग चाहिए। आपकी डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे ही हर इंसान की डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन रिसोर्सेज, जैसे मम्मी पापा का सैलरी, अगर सैलरी एम्प्लॉय है तो उनके रिसोर्सेज उनके इतने ही हैं, लिमिटेड है, तो बोलेंगे नहीं कम खर्चा करो, ढंग से यूज़ करो, या जितने पैसे दिए अपनी पॉकेट मनी से बचा के काम करो, हम एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। कहाँ से आएंगे? पेड़ में नहीं उगते पैसे, ऐसे बोलते हैं। तो बस यही है द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज और सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वर्म्स। स्कैरसिटी जो है रूट कॉज है किसी सेंट्रल प्रॉब्लम, रूट कॉज है। तो as commodity or resource is said to be scarce if its supply falls short of its demand। अगर इसकी सप्लाई डिमांड से कम हो गई, जैसे मान लीजिए कि वो बॉल पॉइंट फन वाला एग्जाम्पल बताया, जेल पेन वाला, सब लोगों ने जेल पेन इकट्ठा स्टार्ट कर दिया। अब जेल पेन लेके जाएंगे तो आप एग्जाम में तो एक जेल पेन तो लेके नहीं जाएंगे, 4 रखेंगे अपने पास कि हाँ भाई कोई ख़राब हो गई तो मैं यूज़ कर लूँ। तो हर बच्चा, अगर मान लो 10 लाख बच्चे भी दे रहे हैं 10th बोर्ड का एग्जाम, हर बच्चा 4 तो 40 लाख पेन हो गई। तो इतने सप्लाई है ही नहीं है वो तो पता नहीं है। तो फिर इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्कैरसिटी, जिससे डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। ठीक है, तो ये अपने सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। अब आगे करते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज की होती है सबसे पहले 3 रीजन के कारण। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारी रिसोर्सेज जो है वो ऑल्टरनेटिव यूजेस को हो सकती है। मतलब पैसे हैं तो हम फ्रिज भी खरीद सकते हैं, दूध वाले को भी दे सकते हैं, और वॉशिंग मशीन भी खरीद सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उसको लिमिट कर, हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और हमारे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, जिस कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है। अब अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये एक छोटी सी टेबल है जो आप एक बार बिल्कुल ऐसे माइंड में ऐसे छाप लीजिए कि आपको ऐसे बंद कीजिएगा आंखें। व्हाट टू प्रोड्यूस, ये फॉर होम टू प्रोड्यूस, पर्सनल फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कि याद नहीं हुआ ना, ऐसे जैसे आंख बन के मम्मा पूछे व्हाट टू प्रोड्यूस तो बोलना प्रोड्यूसर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। तो ये जो आपके दिमाग में ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए।
तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या डिसाइड करेंगे कि प्रोड्यूसर गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है। फॉर हाउ टू प्रोड्यूस में कि कौन सी टेक्निक से, लेबर इंटेंसिव या मशीन टेक्निक से, और फॉर हाउ टू प्रोड्यूस के लिए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज से व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ेंगे, बाकी की 2 अपन बाद में पढ़ेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि कंट्री जो डिसाइड करती है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे अलोकेट किए जाए, मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए। मतलब मैंने बताया था ना वीट का एग्जाम्पल, तो वीट को कहाँ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज़ में, गरीबों में, ब्रेड बनाने में, या लोगों को खाने में, किस में दिया जाए, एक्सपोर्ट करने में, कहाँ दिया जाए। तो चॉइस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे सर्फ, साबुन और ये सब जो भी खाने का, मैगी, पास्ता, ये सब जो कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स है। और कैपिटल गुड्स जैसे मशीन बनाने में, एक स्टील का एग्जांपल ले लीजिए। स्टील होता है अपने ग्लासेस और जो प्लेट्स और जो है वो अपने वेसल्स हैं, यूटेंसिल्स जो अपने किचन में बनते हैं, उसमें काम आता है स्टील। और एक होता है प्रोडक्शन में काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ मशीनरीज, उसमें काम आता है इंडस्ट्रीज़ में। तो उसमें कंज्यूमर गुड्स बनाए स्टील से या कैपिटल गुड्स बनाए। सिविल गुड्स या पीस टाइम गुड्स, मतलब जैसे घड़ियाँ, कपड़े, ये बनाए। या वॉर टाइम गुड्स जैसे अभी चाइना के साथ तो गन राइफल्स बनाए, क्या बनाए। प्राइवेट गुड्स बनाए जैसे रेडियो, मोबाइल, टीवी। या फिर पब्लिक गुड्स बनाए जैसे हॉस्पिटल, रोड, कॉलेजेस, कहाँ पे अपना रिसोर्सेज लगाएं। नेसेसरी गुड्स बनाए या लग्जरी गुड्स बनाए। ये हो गई हमारी चॉइस। तो ईच इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस ऑन विच वांट्स इट शुड सेटिस्फाई, क्या उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है और विच वांट्स शुड इट फॉलो। तो मम्मी पापा भी क्या डिसाइड करते हैं कि क्या तुमको जरूरी है, तो मामा अपने बच्चों के लिए क्या डिसाइड करते हैं क्या ज़रूरी है, उन पर पहले पैसा खर्च करते हैं। जैसे एजुकेशन जरूरी है तो उस पर एंटरटेनमेंट बाद में भी हो सकता है, पर एजुकेशन जरूरी है, किताबें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो पहले वो लिस्ट बोलते हैं कि चलो ये तो खरीद लो तुम, वो बाद में देखेंगे कि मूवी आपको बाद में दिखा के आ जाएंगे, ठीक है। तो कंट्री भी अपने जो रिसोर्सेज है वो ऐसे ही एलोकेट करती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा, कुछ याद भी है, इतना या सुन ही रहे थे सिर्फ। इकोनॉमी क्या होती है, फिर इसके 2 ब्रांचेस, इकोनॉमी क्या होती है, और फिर इसके 3 तरीके की इकोनॉमी पढ़ी थी। फिर इकोनॉमिक्स क्या होती है, फिर इसके 2 ब्रांचेस पढ़े थे। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ा था, फिर वो अपना चार्ट पढ़ा था, उस चार्ट को ऐसे बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। और फिर व्हाट टू प्रोड्यूस पर अब इसके आगे का कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शबा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी वीडियो देख रहा हो। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अलविदा।